जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है। तो जीव तथा जंतु विज्ञान का दोनों का जनक आपका अरस्तु है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो आपके जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविनियस जो कि जर्मनी का था। अगला, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लेमार्क ने। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक है, तो वह हिप्पोक्रेट्स। वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफैक्टस। रसायन विज्ञान का जनक है लैवोजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। ये आपका एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव का विकास इतिहास और परंपराओं से संबंधित पूछता है तो गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक है, तो जो ग्राहम बेल थे उन्होंने किया था। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था, तो जॉन्स केपलर ने किया था ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन, E बराबर mc/SUP/2 सुपर का समीकरण दिया था, या फिर इसको ये बोल सकते हैं E बराबर mc²। तो E बराबर mc² का ये आपके आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज की, तो जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक हैं, तो यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, जो वर्ण सिद्धांत की खोज वो आपके डार्विन ने की थी। ठीक है दोस्तों, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डे व्रिच, कई बार रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेचुरल सेलक ज्ञान का सिद्धांत, तो ये भी आपका डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, आपको पूछे कि विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। बहुत शानदार क्वेश्चन, मटर के पौधे का। इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पर किया था। आनुवंशिकता के पिता को आनुवंशिकी कहा जाता है, यानी कि आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है, तो वो आपके डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्या होता है, तो ये क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था, वो आपके जॉनसन ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं तो ये ऑलवेज गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टेटम ने। खून का रंग लाल है, तो खून का रंग हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा कलर यानी जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, वो है आपका लोहा। और लोहा हमेशा हरी सब्जियों से प्राप्त होता है मानव शरीर को। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन, इसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा होती है। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। अगर मानव शरीर को हीमोफीलिया रोग हो जाए तो उसका खून रुकेगा नहीं, निरंतर बहता रहेगा। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है, तो रक्त का जो प्रतिशत में पूछा है तो ये आपका 60% होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, ये लोहा पाया जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लिया को ही दोस्तों ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्र ग्रह या शमशान ग्रह बुलाता है, ये भी प्लिया को ही बोला जाता है।
ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है ये आपके 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है दोस्तों, रक्त समूह होते हैं, तो रक्तीय समूह ये तो आपको पता होगा, ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं मानव शरीर के, ए बी ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज की, यानी रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज आपके कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह है, तो ये आपका ओ आता है। सर्वग्राही रक्त समूह ए भी आता है, यानी कि सर्वदाता रक्त समूह यानी सभी को रक्त दे सकता है ओ, और सर्वग्राही यानी सभी का खून ले सकता है केवल ए बी। RH फैक्टर संबंधित है, तो ये शब्द रक्त से संबंधित है। RP फैक्टर के खोजकर्ता, तो जिन्होंने कार्ल लैंडस्टेनर एवं वीनर ने किया था। रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रीनल ग्रंथि से, जो एक मानव शरीर में पाई जाती है। रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को शुद्ध हमारा ये आपका वृक्क या फिर किडनी करती है, किडनी बोलते हैं इसको। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसको डायलिसिस बोलते हैं। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में होता है। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है ऑलवेज। रक्त का पीएच मान, रक्त आपका क्षारीय होता है तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है, ये इसको बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार रहने वाला है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कहलाती हैं, उनको सिरा बोल देते हैं। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को धमनी बोलते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। जराब का सेवन है कृत्रिम हृदय, मानव द्वारा निर्मित। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो रक्त द्वारा।